वेलकम बैक। नाज़रीन, कराची से पेशावर के लिए 5 रोज़ पहले रवाना होने वाली खुशहाल एक्सप्रेस के मुसाफिर मुल्तान पहुंचकर बेहाल हो गए हैं। सूरत हाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। महकमा रेलवे की कारकर्दगी का क्या कहना, जो बेहतर होने का नाम ही नहीं ले रही। अब तो हालत ये है कि किस्मत से रेल पटरी पर चढ़ भी जाए तो मुसाफिरों को मंजिल मकसूद तक पहुंचने की फिक्र लाहक हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ मुल्तान में, जहां पेशावर से चलने वाली खुशहाल खान एक्सप्रेस 5 रोज गुजर जाने के बाद भी मंजिल मकसूद पर ना पहुंच पाई। महकमा रेलवे को तो शायद इससे कोई फर्क ना पड़े, मगर बेचारे मुसाफिरों का बुरा हाल है। उनके पास सिवाय एहतजाज के कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। बेयारो मददगार मुसाफिरों ने मुल्तान रेलवे स्टेशन पर एहतजाज करते हुए लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस और खैबर एक्सप्रेस को भी ट्रैक पर लेटकर रोक लिया, जिसके बाद शालीमार एक्सप्रेस को अपनी मंजिल की जानिब रवाना कर दिया गया। CNBC पाकिस्तान से गुफ्तगू करते हुए मुजाहिरीन का कहना था कि खुशहाल खान एक्सप्रेस 5 रोज कबल रवाना हुई थी, ताहाल मंजिल पर नहीं पहुंच सकी। मुसाफिरों का कहना था कि उनके पास अब खाने के लिए पैसे भी खत्म हो गए हैं, जबकि इंतजामिया कोई भी ताउन नहीं कर रही। अभी हम लोगों को ये बोल रहे हैं कि अभी 2 गाड़ियां तुम्हारे को लगा के देंगे, जिसमें ये 600 आदमी 2 बोगी के अंदर किस तरह आएगा। हम लोगों को मियां वाली से वापस करके मुल्तान भेजा गया है। आज ये 5वां दिन हमारे को हो गया यहाँ पर हम खड़े हुए तरस रहे और हमारी कोई बात यहाँ पर नहीं सुन रहे। मियां वाली से हमको वापस इधर लाया गया। अभी बोल रहे हम 3 घंटे हमारे हो गए, इधर चल रहे हम। अभी 6 बोलता है 3 बजे गाड़ी आएगा, उसमें आप लोगों को बैठाएगा। ये तो कोई इंसाफ ही नहीं है। हमारे सारे बच्चे, बूढ़े, जवान सब भूख के मारे मर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि हमारे लिए कोई इंतजाम करे। उधर इंतजामिया का कहना है कि जनूबी पंजाब में मौसम की खराबी और तेज हवाओं के बायस मियांवाली स्टेशन के ट्रैक पर रेत के टीले बन गए थे, जिसकी वजह से ताख़ीर हुई है। खैर, इंतजामिया तो अपने हक में बात करेगी। अगर कोई आला शख्सियत ट्रेन में सवार होती तो तमाम ट्रैक्स को मिनटों में साफ कर दिया जाता और ट्रेन अपने वक्त मुकर्ररा पर मंजिल मकसूद पर भी पहुँच जाती। खुदा जाने रेलवे का ऊँट किस करवट बैठेगा और मुसाफिर कब वक्त मुकर्ररा पर अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच पाएंगे। शायद उन्हें मजीद इंतजार की जहमत उठानी पड़े। सैफ अली खान की फिल्म एजेंट विनोद की पाकिस्तान में नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस बारे में कराची के फिल्म मीन क्या कहते हैं, जानते हैं खुर्शीद आलम की इस रिपोर्ट में। छोटे नवाब यानी सैफ अली खान की फिल्म एजेंट विनोद की रिलीज का भारत के साथ साथ पाकिस्तानी फिल्म बिनों को भी इंतजार था, मगर पता चला है कि एजेंट विनोद पाकिस्तानी सिनेमाओं की जीनत नहीं बन सकेगी। इस सिनेमा हॉल पर एजेंट विनोद के पोस्टर लगे थे, जिन्हें हटा लिया गया है। एजेंट विनोद की नुमाइश पर पाबंदी की खबर से खवातीन खासी नाराज हैं और उनका कहना है कि यह पाबंदी दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान में तो होनी चाहिए, जब पूरी फिल्में हो रही हैं तो वो भी उसको भी होना चाहिए। क्यों बैन कर दिया है? नहीं होनी चाहिए थी बैन। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई मसला है, मूवी है, इट्स नॉट रियलिटी और समथिंग, सो बैन नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, लगनी चाहिए, क्यों नहीं लगनी चाहिए। अगर बैन किया है तो वजह बताना चाहिए। फिल्म बीन हजरात कहते हैं कि पाकिस्तानी सिनेमाओं में भारतीय फिल्मों की नुमाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनमें पाकिस्तान के खिलाफ बातें की जाती हैं। ये लोग जो है हमारे मुल्क की जो है बदनामी करते हैं और जो है अपने मुल्क को जो है ये लोग अप्रिशिएट करते हैं। इस वजह से इनकी फिल्मों पे पाबंदी होनी चाहिए। इंडियन फिल्मों पे तो पाबंदी लगना चाहिए पाकिस्तान पर। इंडिया फिल्मों को रोककर पाकिस्तानी फिल्मों को प्रमोट करना चाहिए और हमारे डायरेक्टरों को भी एक मैसेज दूंगा कि वो थोड़ी बेहतरीन फिल्में बनाएं। भारत ने अपनी फिल्मों के जरिए जिन पाकिस्तान मुखालिफ नजरियात का प्रचार किया है, उसके पेश नज़र पाकिस्तान में एजेंट विनोद की नुमाइश पर पाबंदी का फैसला शायद कुछ ऐसा गलत भी नहीं। एजेंट विनोद कितना ही बहादुर सही, लेकिन पाकिस्तान में उसकी दाल गलती नजर नहीं आ रही। कैमरामैन कामरान खान के साथ खुर्शीद आलम, CNBC पाकिस्तान, कराची।
और डेंगू से परेशान पंजाब हुकूमत ने पंक्चर वालों पर 5,000 रुपए सालाना लाइसेंस फीस आयद कर दी है। जी हाँ बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने फैसला मच्छरों की अफजाइश रोकने और टायर्स की दुकानों को कवायद और ज़वाबित में लाने के लिए किया गया है। तमाम दुकानदारों को लाजमी लाइसेंस बनवाने का पाबंद किया गया है। लाइसेंस बनवाने के लिए मकामी हुकूमतों ने नोटिस जारी कर दिए हैं। टायर पंक्चर का काम करने वालों को 1 माह में लाइसेंस बनवाने की हिदायत की गई है, जबकि लाइसेंस न बनवाने वालों को कारोबार सील कर दिया जाएगा। बरतानिया ने अफगान मिशन के अखराजात में कमी कर दी है। लंदन में बरतानी वजीर खारजा जॉर्ज ऑसबोर्न ने पार्लियामेंट को बताया है कि बरतानिया 2014 तक अफगानिस्तान में फौजी मिशन ख़त्म कर देगा, जिसके नतीजे में 2015 तक के लिए मुख्तस बजट कम करके 2.4 बिलियन पाउंड कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि अफगानिस्तान की सरजमीन पर 9,500 बरतानवी फौजी कदम जमाए हुए हैं। और लिबिया के नायब वजीर आज़म का कहना है कि मौरितानिया कर्नल कज़ाफ़ी के साबिक इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला अल सनूसी को लिबिया के हवाले करने पर रजामंद हो गया है। जी हाँ बिल्कुल, मुस्तफ़ा अबू शाकूर ने जो इन दिनों मौरितानिया में है, इस बात का दावा समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक पैगाम में किया है। उधर लिबिया के वजीर इंसाफ ने यकीन दहानी कराई है कि साबिक इंटेलिजेंस चीफ के खिलाफ साफ और शफाफ अदालती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अल सनूसी को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो जारी पासपोर्ट के जरिए मराकश से मौरितानिया के एक एयरपोर्ट पहुंचे थे। अब्दुल्ला अल सनूसी कज़ाफ़ी हुकूमत का तख्ता उल्टे जाने के बाद से लिबिया से फरार हो गए थे। फ्रांस में पुलिस ने तुलूस शहर में एक यहूदी स्कूल में फायरिंग करने वाले हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस तुलूस शहर के शुमाली इलाके में एक मकान को घेरे में ले लिया, जिसमें मुबैना हमला आवर की मौजूदगी की इत्तला थी। फ्रांस के वजीर दाखिला का कहना था कि मकान में मौजूद शख्स ने दावा किया है कि उसके अलकायदा से ताल्लुकात हैं और वो कई बार पाकिस्तान और अफगानिस्तान का दौरा कर चुका है। उसे मुज़ाकरात ने गिरफ्तारी पर आमादी जाहिर की। ऑपरेशन के दौरान 2 पुलिस अफसरान जख्मी भी हुए। मगरबी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार अल्जीरिया निजाद फ्रांसीसी शहरी मोहम्मद मीरा का कहना था कि उसने फ़लस्तीनी बच्चों का तुलूस में यहूदी स्कूल में फायरिंग के वाक़े में एक टीचर और 3 बच्चे हलाक हो गए थे। हलाक होने वाले अफराद को मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में दफन कर दिया गया। और सबसे खूबसूरत अदाकारा का ताज बॉलीवुड स्टार प्रियंका चोपड़ा के सर सज गया। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। बड़ी आंखों वाली प्रियंका का ड्रेसिंग स्टाइल, अदाएं, अदाकारी और खूबसूरती उनके परस्तारों को भा गई। मुंबई में एक टीवी चैनल की जानिब से मुनक़िदा सर्वे में परस्तारों ने उनके स्टाइल और अदाकारी की सलाहियतों को बेहतरीन करार दिया। एक तकरीब में प्रियंका को सबसे ग्लैमरस अदाकारा का ताज पहनाया गया। इस मौके पर उनका कहना था कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उन्हें दोबारा ताज पहनाया जाएगा। वो पसंदीदगी की सनद देने पर अपने परस्तारों की शुक्रगुजार हैं। प्रियंका चोपड़ा मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड के मुकाबले जीत चुकी हैं। प्रियंका कहती हैं कि ना वो मुंबई शहर की हैं और ना ही इस इंडस्ट्री की, लेकिन मद्दाहों की मोहब्बत ने उन्हें यहाँ पहुँचा दिया। प्रियंका चोपड़ा के बाद बात करते हैं बॉलीवुड हसीना रानी मुखर्जी की, जो आज अपनी 34वीं सालगिरह मना रही हैं। बॉलीवुड हसीना रानी मुखर्जी आज अपनी 34वीं सालगिरह मना रही हैं। रानी मुखर्जी ने 1997 में फिल्म राजा की आएगी बारात से अपने फिल्मी सफर का आगाज किया। दूसरी ही फिल्म गुलाम में आमिर खान के साथ काम करके रानी ने अपनी शनाख्त हर खासो आम को करवाई। इसके बाद फिल्म कुछ कुछ होता है में उन्होंने खुद को सुपरहिट अदाकारा साबित कर दिया और नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड की हकदार करार पाई। रानी की खुशकिस्मती ये रही कि उनको फिल्मी करियर के आगाज से ही सुपरस्टार्स के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने मेहनत भी खूब की। 2005 में फिल्म ब्लैक में रानी ने नाबीना लड़की का बेहतरीन किरदार अदा करके आलमी सतह पर शोहरत समेटी। ये फिल्म साल की 10 बेहतरीन फिल्मों में शामिल हुई। फिल्म गुलाम, बादल, बिच्छू, कहीं प्यार ना हो जाए, चोरी चोरी चुपके चुपके, नायक, साथिया, चलते चलते, मुझसे दोस्ती करोगे और दीगर बहुत सी हिट फिल्में रानी के करियर के लिए सूदमंद साबित हुई।
नाज़रीन, हाईवे पर गाड़ियों की तेज रफ्तारी तो आम बात है, मगर ऐसे में अचानक कोई गैर मामूली वाक़या पेश आ जाए तो ड्राइवर का अपने आसाब पर काबू रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।